in pursuant of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairpersons for this session of the National Assembly. Mr. Ali Zahid Saab, Abdul Qadir Patel Saab, Muhammad Shahbaz Babar Saab, Shaila Raza Sahaba, Aminul Haq Saab, Arbab Sher Ali Saab. In the absence of Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. Senator Muhammad Aurangzeb, Minister of Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 25-26. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माली साल 25-26 का बजट पेश करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इस मखलूत हुकूमत का दूसरा बजट है और मैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों की क़ियादत, ख़ुसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब, खालिद हुसैन मक्सी साहब का रहनुमाई के लिए दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये बजट एक नहायत अहम और तारीखी मौका पर पेश किया जा रहा है जब कौम ने हालिया दिनों में गैर मामूली इत्तेहाद, अज़्म और हिम्मत का अमली मुज़ाहिरा किया है। भारतीय जारियत के मुकाबिल हमारी सियासी क़ियादत, अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के गजूर अवाम ने जिस जवां मर्दी, दानिशमंदी और यकजहती का सबूत दिया, वो तारीख़ के सुनहरी औराक में हमेशा याद रखा जाएगा। ये कामयाबी एक शानदार अस्करी कामयाबी के अलावा पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर, कौमी वक़ार और गैरत का मज़हर थी। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़ियादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी अफ़वाज ने अपनी पेशा वराना महारत, शुजात और जज्बा कुर्बानी से दुश्मन को मौसर और भरपूर जवाब दिया, जिससे ना सिर्फ हमारी सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना, बल्कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद हुआ। इस अजीम कामयाबी ने यह पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम हर आजमाइश में मुत्तहद है और मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार बन जाती है। इसी कौमी अज़्म और यकजहती को बरूए कार लाते हुए अब हमारी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के हसूल की जानिब मरकूज़ है। हमने जिस जज्बे से कौमी सलामती को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया है, इसी खुलूस और हौसले के साथ हमें अपनी मईशत को मुस्तहकम और अवाम की फलाह को यकीनी बनाना है। हमने पिछले लगभग सवा एक साल के दौरान कौमी इत्तेहाद और अज़्म के जज्बे के साथ मुआशी बहाली, इस्लाहात और तरक्की का सफ़र कामयाबी से तय किया है और मुआशी इस्लाहात, मालियाती नज़्म व ज़ब्त और तरक्याती मनसूबा बंदी को यकजा करते हुए ना सिर्फ मईशत को इस्तेहकाम बख्शा है, बल्कि मुस्तक़बिल की बुनियादें भी मजबूत की हैं। जनाब स्पीकर, हमारी तरजीह एक ऐसी मईशत की तश्कील है जो हर तबके को तरक्की के समरात दे और माहौलियात और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए देर पा तरक्की का रास्ता हमवार करे। यही विज़न हमें आगे बढ़ाता है एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ जहां तरक्की हर फ़र्द की दहलीज़ तक पहुँचे और कौम बहैसियत मजमूई खुशहाल हो। राह पे कायम, खुशहाली दायम, यही हमारा हज़्म, हमारी हिकमत अलमी और हमारा नारा है। जनाब स्पीकर, हमने गुज़श्ता साल मईशत की बढ़ोतरी के लिए कई अहम इक़दाम किए, जिनके नतीजे में माली नज़्म व ज़ब्त में नुमायाँ बेहतरी आई और हमें कई कामयाबियाँ हासिल हुई। जिनमें से कुछ का जिक्र करना चाहूँगा। उनमें GDP के 2.4% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हसूल, अफरात ज़र में नुमायाँ कमी 4.7%। याद रहे कि सिर्फ 2 साल पहले अफरात ज़र की शरह
29.2% تک پہنچ چکی تھی۔ پچھلے سال کے 1.7 ارب ڈالر خسارے کے مقابلے میں اس سال سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ 1.5 ارب ڈالر متوقع۔ روپے کی قدر میں استحکام، ترسیلات زر موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 31% اضافے کے ساتھ 31.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ ہم پر امید ہیں کہ موجودہ مالی سال کے اختتام تک ترسیلات زر کا حجم 37 سے 38 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اسٹیٹ بینک کے زرہ مبادلے کے ذخائر میں 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ موجودہ سال کے اختتام تک یہ ذخائر 14 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اقتصادی بہتری کے لیے حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑے۔ پاکستان کے غیور عوام نے بھی متعدد قربانیاں دی جن کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ ہماری میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن پروگرام کی کامیابی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ گلوبل فائنینشیل ادارے، ریٹنگ ایجنسیز اور ملکی و غیر ملکی سرویز معیشت میں بہتری کی گواہی دے رہے ہیں۔ PwC کے مطابق کاروباری اداروں کے سربراہان کا معیشت میں بہتری پر اعتماد 49% سے بڑھ کر 83% تک پہنچ چکا ہے۔ اسی اعتماد کی بازگشت اوورسیز چیمبر کے تحت پاکستان میں کاروبار کرنے والے بیرونی سرمایہ کاروں میں بھی سنی جا سکتی ہے، جہاں بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں تاریخی بہتری آئی ہے۔ گیلپ کے مطابق بھی پاکستانی معیشت میں واضح بہتری آئی ہے اور ہاؤس ہولڈ فائنینشیل آؤٹ لک میں صرف پچھلے سی ماہی میں 27.5% اضافہ ہوا ہے۔ اپسوس سروے کے مطابق پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے عوام اور مقامی صارفین کی توقعات میں اضافہ ہوا ہے اور یہ 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو CCC+ سے بڑھا کر B- کرتے ہوئے معاشی مستقبل میں بہتری کی نوید دی ہے۔ موڈیز نے بھی معیشت میں بہتری کی نشاندہی کی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور IFC نے نہ صرف پاکستانی معیشت کے مستقبل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکہ پاکستان کے لیے خطیر فنانسنگ فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے مختصر عرصے میں مختلف سیکٹرز میں کئی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں ان کامیابیوں اور کچھ اہم اصلاحات کی تفصیل ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے FBR ریفارمز۔ جناب اسپیکر، معاشی مسئلہ محصولات کے نظام کی مسلسل کمزوری تھی۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو 10% تھی، جو کہ ترقیاتی اخراجات اور ریاست کی انتظامی معاملات چلانے کے لیے ناکافی تھی۔ مزید برآں FBR کے مطابق پاکستان میں ٹیکس گیپ کا تخمینہ 5.5 ٹریلین روپیہ لگایا گیا، یعنی ہم آدھے سے زیادہ ممکنہ ٹیکس سے محروم تھے۔ یہ ناقابل قبول تھی۔ اس خلا کو پُل کرنا نہ صرف ضروری تھا بلکہ ملک کو 14% ٹیکس ٹو GDP ریشو کی پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنا ناگزیر تھا۔ یہ بات روشن کی طرح یہاں ہو چکی تھی کہ FBR اس حل کا محض ایک حصہ نہیں بلکہ بنیاد ہے۔ FBR کو ٹرانسفارم کیے بغیر معیشت کو مستحکم کرنا اور قومی اہداف حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں FBR ٹرانسفارمیشن پلان کا آغاز کیا گیا۔ یہ کوئی روایتی مشق نہیں تھی بلکہ وزیر اعظم کی براہ راست نگرانی میں ایک تفصیلی مشاورت کے ذریعے تیار کیا گیا منصوبہ تھا، جس کی ستمبر 2024 میں باقاعدہ طور پہ منظوری دی گئی۔ اس منصوبے کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے: پیپل، پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، اس منصوبے کا محور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ معیشت اور ٹیکس نظام کے درمیان جامع ڈیجیٹل انٹیگریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اٹھائے گئے اہم اقدامات میں ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ کا آغاز چینی کے شعبے سے کیا گیا، جسے اب سیمنٹ، مشروبات، کھاد اور ٹیکسٹائل تک توسیع دی جا رہی ہے۔ بزنس ٹو بزنس لین دین کو دستاویزی شکل دینے کے لیے ملک گیر ای انوائسنگ کا اجرا۔
सेल्स और इनकम टैक्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऑडिट सिलेक्शन सिस्टम, चारों सूबों में पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम की इंटीग्रेशन, अशिया की नकलो हमल पर नज़र रखने के लिए ई वे बिलिंग, कस्टम्स में मिली भगत का ख़त्म करने के लिए फेसलेस ऑडिट निज़ाम का क़याम, अफसरान के लिए डिजिटल वर्क फ्लो और बर वक्त इन्फोर्समेंट अलर्ट्स, एक नया सेंट्रल कंट्रोल यूनिट जो तमाम डेटा की सेंट्रलाइज विजिबिलिटी फराहम करे और जदीद टेक्नोलॉजी लाने के मैंडेट के साथ पराल बोर्ड की तश्कील नौ हो चुकी है। जनाब स्पीकर, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इंसानी वसाइल की तरक्की पर भी भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। ऑडिटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नई भर्तियाँ की गई हैं। शोबा जाती माहिरीन और ऑडिट मेंटोर्स को कलीदी इकाइयों में तैनात किया गया है ताकि तरबियत और पेशा वराना रहनुमाई के तसलसल बरकरार रखा जा सके। अफसरान को ऑडिट, कानून और डिजिटल महारतों पर मबनी मौज़म तरबियती प्रोग्राम्स के ज़रिए स्किल किया जा रहा है। पेचीदा कानूनी मक़ामात की पैरवी के लिए सफ़े अव्वल की कानूनी फर्मों की खदमात हासिल की जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है जनाब स्पीकर कि अब अफसरान को रिवॉर्ड्स महज सीनियरिटी से नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी, पेशा वराना रवैये और दयानतदारी से मशरूत किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि इस मंसूबे के इब्तदाई नताइज नहायत हौसला अफजा रहे हैं। चीनी के शोबी से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। डेटा इंटीग्रेशन के ज़रिए 3,90,000 हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई, जिससे 30 करोड़ रुपए की वसूली मुमकिन हुई। फ्रॉड एनालिटिक्स के ज़रिए 9.8 अरब रुपए के जाली रिफंड क्लेम्स को ब्लॉक किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऑडिट सिस्टम के तहत 200 से ज़ायद केसेस की निशानदही की गई, जिनकी मालियत 13.3 अरब रुपए से ज़्यादा है। फेसलेस कस्टम्स ऑडिट के ज़रिए कानून पर अमल पैरा इम्पोर्टर्स को सहूलत फराहम की गई। फाइलिंग और टैक्स अदा करने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ और महासल 45 अरब से बढ़कर 105 अरब तक पहुँच गए। 1 जुलाई से, और जनाब स्पीकर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 800 कॉलम्स वाला रिटर्न सादा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। ये आसान और सारिफ दोस्त रिटर्न ख़ास तौर पे तनख्वाहदार अफराद और छोटे कारोबारों के लिए मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिसके बाद किसी वकील या माहिर की मदद की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि तारीख में पहली बार IMF ने कवानीन की इन्फोर्समेंट के ज़रिए 389 अरब रुपए की महसूलात को बाज़ाब्ता तस्लीम किया है। ये गैर मामूली इतराफ़ हमारे इस्लाहाती इक़दामात की ताकत, वुसअत और साख का वाज़ेह सबूत है। दूसरे अल्फाज में जनाब स्पीकर, ये IMF का पाकिस्तान की इस्लाहात पर इतमाद का मज़हर है।